अ, हमारे इस पृथ्वी के सबसे बड़े स्कॉलर, जिनके पास 33 डिग्री जो इंसानियत की मूर्ति थे, भारत रत्न हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज 135वां जन्म दिवस, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक ऐसा आइन दिया जिसका कोई मुकाबला पूरी वर्ल्ड में नहीं। मैं कई कंट्रीज में गया, बाबा साहब की तारीफ हर जगह है, जिसको लोग कॉपी करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और किस तरह कितने दिनों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कुछ लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज ज़रूरत है उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने, और हम वो छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। उन्होंने सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, डाइवर्सिटी पे जोर दिया, और हमारी ताकत हमारी डाइवर्सिटी है। और आज ज़रूरत है, जिस तरह हम पूरे वर्ल्ड में अकेले पड़ गए, आज ज़रूरत है उनके सिद्धांतों पे, उनके मूल्यों पे चलने की, ताकि जो लोग घबरा जाते हैं परेशानी से, जितनी परेशानी उन्होंने देखी किसी ने भी नहीं, हमारे लिए वो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत है। तो आज ज़रूरत है, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती इसकी डाइवर्सिटी है। हर धर्म के लोग, हर ज़ात बरादरी के लोग यहाँ प्रेम से रहते हैं। बाकी कंट्री में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर हमारी ताकत, हमारी डाइवर्सिटी, यही शेर कश्मीर का एक अहद था, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, यही हमारी कायदा। बिल्कुल हार्वेस्ट का सीज़न है। आज ही के दिन 1699 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुरु गोविंद सिंह जी ने स्थापना भी की, अमृत भी छकिया, और वो भी मिसाल थे। जब जब जुल्म होता है तो ऐसे उनके मुकाबले का कोई पीर पैगंबर नहीं हुआ। जब आप पीरों की, पैगंबरों की, जो गुरु गोविंद सिंह जी कर गए, वो साहिब कमाल, हम उनके बताए हुए रास्ते पे भी हमें चलना है। दूसरा बसवाज उसी आख दिन वो भी बना दिया, नहीं लगता थोड़ा नुकसान फसल का हो जाए, ਉਹਦੇ पर भी कोशिश करके जितना जितना कम बजे। मेरा आपको 4-5 लाख का नुकसान हुई, या कल्याण खराब हुई, सरियाँ खराब हुई, फसल खराब हुई, लेकिन मैं किसान हूँ, मैं वो दर्द समझता हूँ, कोशिश करेंगे उसको भी एड्रेस करेंगे। सब ने मिलजुल कर रहना है, स्टेटहुड की लड़ाई लड़नी है। नशे के खिलाफ जो एलजी साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक वो 100 दिन का शुरू किया अभियान, उसको 100 साल का बनाने की जरूरत है। आपका दुश्मन मुल्क कोई मैं मौका नहीं छोड़ रहा आपको तोड़ने के लिए। आपने अभी ड्रग्स की बात की, तो एलजी मनोज सिन्हा ने ऑर्डर निकाला है कि 3 दिन के अंदर जो है वो ड्रग पेडलर्स को और उनके ड्रग पेडलर्स को जो है पकड़ा जाए, उनके नेटवर्क को। बहुत अच्छा है, मैं उनके साथ हूँ। हमारा 1 लाख नौजवान वॉलंटियर पुंछ से लेकर कठुआ तक शाना बशाना पुलिस के साथ खड़ा है। तो हम तो एक रैली करने जा रहे थे, चीफ मिनिस्टर साहब की क़यादत में। मैंने बोला मैं आज 1 लाख नौजवान एक इशारे पे खड़ा कर सकता हूँ नशे के खिलाफ। और कौन लोग मुलव्वस हैं आपको भी पता है, पुलिस के कौन लोग थे जिनके दौरे हुकूमत में, पावर में, जिनकी पोजीशन पोस्टिंग के टाइम ये ड्रग्स शुरू हुआ, पंजाब से आया, पाकिस्तान से आया, वो आपको भी पता है। उनकी भी निशानदेही हो। यहाँ पर कौन से सियासतदान मुलव्वस थे, या उनके रिश्तेदार या बेटे भतीजे मुलव्वस हैं, उनकी निशानदेही करो। वो देशद्रोही हैं। क्यों नहीं है, इनके बगैर हो सकता है? ये गलत काम पॉलिटिशियंस और पुलिस के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकते। और जो मुलव्वस हैं उनको नंगा करना चाहिए, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, कानून के दायरे में लाते हुए। बिकॉज जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ये चीज़ें होती हैं। वो आप मेरे से बेहतर जानते हो। हर आदमी को, यहाँ खड़े हुए प्रेस वाले साथी को पता है कि उसके गाँव में कौन नशे में है, लेकिन लोग डरते हैं। लेकिन सतीश शर्मा भगत सिंह बनने को तैयार है, ये उमरदुल्ला का सिपाही है, लेकिन फांसी नहीं चढ़ना मैंने, जब तक ये गंदगी दूर नहीं हो जाती। ठीक है, तो बिल्कुल है, राजीव नगर है। एक्शन फिर कमजोर पुलिस है। आप आज आपको बसंत रथ जैसे बंदों की जरूरत है। जिन लोगों ने बसंत रथ को निकलवाया है, उनका क्या रोल है नशे में, वो भी देखो। प्रॉब्लम है कि पुलिस और पॉलिटिशियंस के संरक्षण के बिना ये नहीं होता, चाहे 1% ही। बाकी पुलिस अच्छा काम कर रही है, जो अच्छा काम कर रहे हैं वो कभी एसएचओ नहीं लगते, वो खुदा लैंड। कहने का मतलब ये है कि हमें सब नौकर बनकर, खादम बनकर ये लोगों की वही हालत करनी जो यहाँ कर रहे हैं नशे वालों की। और तब तक ये दौड़ते रहना है, दिस रन शुड तब तक नहीं खत्म होनी चाहिए जब तक हम अपने दुश्मन मुल्क के मुंह पे तमाचा ना मारे। क्योंकि जो लोग नशे में मुलव्वस हैं वो आईएसआई और पाकिस्तान का काम करें। सर, देश के अंदर तो कैंपेनें चलाई जा रही है, जिस देश से आ रहा है उन्हें कॉन्फिडेंस में लेकर के बातचीत क्यों नहीं की जा रही है? देखो, वो हमारे दायरे से बात की बात है, हमने अंदर रोकना है। हमारा डिफेंस इतना मजबूत हो जाए। मैं बॉर्डर पे रहता हूँ, मुझे पता है ड्रोन आते हैं, मैं वो दर्द ज्यादा समझ सकता हूँ ना, क्योंकि बच्चे लाखों की तादाद में तबाह हो गए। और जो बच्चे तबाह हुए उनको गोद लेना, इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है। लोग शर्म करते हैं कि डी एडिक्शन सेंटर में बच्चा जाए, बच्चा है, गलती करता है, वो हमारी बच्चे हैं, उनको ट्रैक पे लाना। वी नीड गुड डी एडिक्शन सेंटर, 5 स्टार हो, बताने की जरूरत नहीं, सीक्रेसी पूरी रखी जाएगी। एनजीओ की मदद ली जाएगी, इरादा स्वामी संस्था है,
निरंकारी संस्था है, साहेबंदगी संस्था है, आर्ट ऑफ लिविंग वालों से मैंने बात की है पिछले दिनों, सीएम साहब ने भेजा, दे आर रेडी टू हेल्प, ये एडिक्शन सेंटर 20 बना कर देंगे हमें। तो ऐसी संस्थाओं को भी आगे आना है, अच्छे लोगों को, एनजीओ को आगे आना, और प्रेस का सबसे बड़ा रोल है। आप लोगों ने, मैं आपके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ क्योंकि मैं आप में से एक हूं। सर सवाल ये भी उठता है छोड़ना ही नहीं, फांसी पे लटका देना चाहिए। बॉर्डर आपको पता है, चाइना भी है, अमेरिका भी है, और ये जो पाकिस्तान तो है ही, वो कारखाना है टेररिज्म का, उसको रोकना है। अपनी सरहदों को इतना महफूज कर दो, वहाँ के लोगों को इतना महफूज कर दो। अग्निवीर की जगह आप इस दिल्ली सरकार से मेरी गुहार है कि अग्निवीर की तरह परमानेंट आर्मी रखो। हमें ड्रोन से ज्यादा एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की जरूरत है। मैं भी आईटी मिनिस्टर के नाते थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, लेकिन जब तक दिल्ली पॉलिटिकल विल नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगा। आई होप उमर अब्दुल्ला सरकार का एक छोटा सा आदमी 24 घंटे में 20 घंटे काम करता हूँ, एक बजे में सड़कों पे होता हूँ। कई बार नशे वालों के पीछे मैंने पुलिस वाले लगाए, हालांकि दिस इज नॉट माई डोमेन, लेकिन कुछ पुलिस वाले मुलव्वस हैं, आप मानो नहीं मानो। 50 ही SHO जो घूम घूम के आते हैं, बाकी वालों को क्यों नहीं लगाते? इतने बेहतरीन पुलिस वाले अफसर हैं। वो चिब लड़का था इतना अच्छा, जिसकी टांगे बेचारी की हुई, अच्छा काम करता है। कल दुमाना का वो हुमना सादे का क्या नाम उड़ा था, बड़ा अच्छा थानेदार, उसने अच्छा काम किया, उनको शाबाशी देनी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें आपको मिलकर लड़ाई लड़नी। जय हिंद, जय भारत।